welcome everyone to this today's episode of Anita's Talk Show, which is a show for the budding coaches, authors, and my dear friends. I'm truly excited to introduce our special guest, an expert who has dedicated his work to helping people heal emotional wounds, releasing limiting beliefs, and creating lasting inner transformation. Our guest today is an accomplished EFT, emotional freedom technique coach, practitioner who empowers individuals to overcome stress, anxiety, emotional blocks, self doubt, and past emotional baggage through powerful mind body healing techniques. So, today we will be exploring a fascinating world of EFT, understanding how emotions impact our daily lives, and learning practical ways to achieve emotional well being. So, please join me in giving a warm welcome to our esteemed guest, Sudipta Maiti. Sudipta ji, welcome to the show. And we all are Welcome, very thank you. happy. Yes, we are very happy and delighted to have you with us. So, And अब इस एपिसोड को कन्वर्सेशनल और एंगेजिंग बनाने के लिए हमारे गेस्ट आपको अपने शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे. Yes, over to great. Sudipta ji. So thank you so much, Anita ji. First of all, I am really grateful that I am here today with you, and it is my I think that it's blessing for me. So that's a Thank you. great Thank thing. you. Thank you. We are And also blessed. ग्रेट एंड हमारा जो ऑडियंस अभी सुन रहा है उन लोग को भी मैं मतलब मेरा हार्ट से उन लोग को भी मैं नमस्कार बोल रहा हूँ. मैं सुदीप्तो माइती हूँ मेरा नाम, और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ. तो Okay. बेसिकली आई एम नॉट कि मेरा अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं कोच कभी बनूंगा ये मैं सोचे नहीं थे. लेकिन एज ए इंजीनियर, मैं प्रोफेशनली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड, और 20 साल मैं कॉर्पोरेट जॉब में था. ओके, बट कभी जॉब मेरे को अच्छा नहीं लगा. कहीं पे एक अनफुलफिलमेंट अंदर से होता था. कभी हमको लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब मेरे को सेटिस्फाइड नहीं होता था. ओके, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड. तो ऑलवेज क्या होता था कि आई वांट टू बिकम माय ओन बॉस, क्योंकि मैं कुछ अंदर से ना फ्रीडम फ्रीडम चाहिए, ऐसे कुछ मेरा सीक्रेट में था. तो इसका रिगार्डिंग मैं जब काम करने लगा तो मैं पहले ब्लॉगिंग से शुरू किया, फिर कोचिंग में आया, और धीरे धीरे चलते गया. तो एक जगह में मैं आके देखा कि कहीं पे स्टाक हूँ लाइफ में. तो उस टाइम में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मेरा लाइफ में आया था, और उसको मैं जब इनकॉर्पोरेट किया मेरा लाइफ में, मैं खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया. वो अभी मैं मिड करियर प्रोफेशनल को हेल्प करता हूँ, जो जो ड्रीम है जिनका कि जॉब का पैरेलली कुछ बिल्ड करे, और वो स्टाक है, और Okay. इमोशन का ऊपर में ही मैं काम करता हूँ. Right. ओके. राइट. वेरी नाइस. सो ये आपका जो नीश है इट्स वेरी यूनिक और बहुत, और आजकल की इस फास्ट लाइफ में इसकी बहुत ज़रूरत है. ये तो बीइंग अ कोच एग्जैक्टली. आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, तभी आप शायद इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को. एंड बीइंग अ कोच यू आर हेल्पिंग एंड सबकी लाइव्स अच्छी और पीसफुल हो जाएं, यही आपका मिशन है. राइट. यस. एंड रियली वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे. सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज मैं पूछना चाहती हूँ अपने ऑडियंस के बिहाफ से. सपोज अ पर्सन हुज देख रहा है, जो उसे ये पता नहीं है व्हाट इज ईएफटी. राइट. एग्जैक्टली. ईएफटी तो राइट. कोचिंग वर्ल्ड में हमें मालूम है. तो ईएफटी का फुल फॉर्म या एनएलपी, हाउ दे ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स लाइफ, आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे. एकदम जरूर अनिता जी, 100% मैं करूंगा, क्योंकि आई लव ईएफटी. बेसिकली ईएफटी जो है इसको कहता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. ओके. ओके. सो ओके. मोटा मोटा अगर समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में, बहुत आसान है.
और करेक्ट। मैं एनएलपी भी किया हूँ, लेकिन एनएलपी भी बहुत इफेक्टिव है। ईएफटी में मैं एक चीज देखा हूँ कि कोई भी जनरल जो भी है, कोई भी जनरल जो पर्सन है, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें क्या होता है ना, हमारा बॉडी में कुछ टैपिंग पॉइंट रहता है, कुछ मेरिडियन पॉइंट रहता है, ओके। जैसे जो पॉइंट में ना एनर्जी स्टॉक होके रहता है। क्योंकि हम लोग जो भी शायद अनीता जी अभी डिस्कनेक्ट हो गया, मे बी देयर इज सम टेक्निकल इशू, तो मेरा ख्याल से उन्होंने अभी आ जाएंगे थोड़ी देर ओके। में। हम्म। अनीता जी, ओके, ग्रेट। सो नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोलते जाइए, मैंने आपके लिए ही का पूरा ओके, स्टेज रखा था। ग्रेट। सो हम्म। हमारा बॉडी में जैसे ये इसका जो एंशियंट है वो चाइनीज है। चाइनीज में जो आकुपंक्चर, आकुप्रेशर जो मेडिसिन, मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता था, वहां से हमारा बॉडी में कुछ पॉइंट है जिसमें जो नाड़ी है, नाड़ी का एंड पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन पॉइंट। वो पॉइंट मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें हम लोग 2 उंगली से ऐसे, 2 हाथ से ऐसे टैपिंग करता हूँ। बहुत आसान है, आप भी कर ठीक सकते हो, मेरा बहुत अच्छा है। लगता ओके। है। हम्म। तो ये टैपिंग करने से क्या होता है, टैपिंग करने के साथ में हम लोग कुछ इमोशनल कुछ स्टेटमेंट बोलता है। तो उसमें ओके। क्या होता है, हमारा जो नेगेटिव इमोशन है, वो हम्म। जो स्टॉक है बॉडी में, हम लोग सोचते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, माइंड में ही सब कुछ है, लेकिन बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। तो बॉडी में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन अगर स्टोर्ड है, तो वो हमारा लाइफ का जो भी हमारा मतलब डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और स्ट्रेस आता है, ओवर थिंकिंग होता है, हम लोग सेल्फ डाउट करता है, फियर आता है, बहुत कुछ होता है। तो जब हम लोग टैप करता है, तो वो स्विच ऑन ऑफ जैसे होता है ना, हम लोग अगर स्विच ऑन ऑफ करते हैं, कोई पावर, राइट। कोई सर्किट है, बिल्कुल। उसमें अगर स्विच ऑन ऑन ऑफ करे, क्या होगा, इंटरप्शन होगा। तो हम लोग करेक्ट। फिजिकली इसमें टैपिंग करके मेरिडियन पॉइंट में जो स्टार्क एनर्जी है, उसका जो एनर्जी को हम सरफेस लेवल में लेके आता है, ये स्किन हम्म। लेवल पे। हम्म। और उसको जैसे टैप करता हूँ मेरिडियन पॉइंट में, तो ऑन ऑफ स्विच का जैसा इंटरप्ट होता है। और उसका साथ हम कुछ इमोशनल स्टेटमेंट बोलता है, जो हमारा पैटर्न जो है वो पैटर्न ब्रेक बहुत जल्दी कर देता है। तो ये बहुत वंडरफुल। आसान तरीका है और बहुत सिंपलेस्ट मॉडलिटीज है, कोई भी अडेप्ट कर वेरी सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो आपने इतनी राइट। सरल शब्दों में ऑडियंस को बता दिया ना कि जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी समझ आ गया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो इसके साथ ही कनेक्टेड एक एक और डाउट आपके इस आंसर के बाद मुझे आ रहा है कि सब लोगों को पता है क्या करना है ना? राइट। सबको पता होता है क्या करना है, या उसके बाद भी लोग स्ट्रगल करते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। दैट इज द आई थिंक ईएफटी उसमें हेल्प करतेगा, करेगा। ईएफटी जानते हैं, हेल्प कर मतलब सकता एकदम करता है अनिता जी। जानते हैं, ये दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज है। अच्छा। लास्ट 10 इयर्स तक मैं इसी में फंसा हुआ था कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन तब भी मैं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। मैं मोमेंटम में, मतलब कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंटली एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि करेक्ट। इसका जो रीजन है ना, उसको थोड़ा समझता है, बहुत डीपली मैं नहीं जाता हूँ, बट ऊपर हम्म। ऊपर समझता है कि क्या होता क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल हम्म। में जब हम लोग कुछ गोल, कुछ हम लोग कुछ आइडिया का ऊपर में काम करने जाता है, तो उसका लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो यस। उसमें क्या होता है, हमारा अंदर में ना बहुत सारा फियर रहता है, जैसे फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेगा। करेक्ट। और उससे मतलब फियर ऑफ जजमेंट हो गया, कहीं पे क्रिटिसिज्म हो गया। तो ये जो फियर है अंदर का, ये क्या होता है, हमारा ब्रेन का पीछे ना एक एमिगडाला करके छोटा सा ब्रेन है, जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन है, जो हमको ना, जो जब भी हम, जैसे आग लग गया, जैसे हम लोग रोड क्रॉस कर गया, उस टाइम में हमको ये बहुत सेफ फील कराता है। और हमारा बॉडी और माइंड को ना ऑल टाइम, नर्वस सिस्टम, बॉडी और माइंड को ऑल टाइम ये सेफ फील कराता है कि यू आर सेफ। तो उनको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी ऐसे अनसेफ कुछ एक्ट देखे ना, तो वो क्या करता है, अवॉइड कर देता है। तो जैसे ही फियर रेज होता है अंदर का, जो मेरा पैटर्न है कि फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, तो कुछ करने वाला है, मान लीजिए किसी को यूट्यूब में आना है, वीडियो में कैमरा का सामने, तो उसको फियर है कि हमको क्या कैसे लगेगा, आदमी कोई जांच करेगा तो कैसे होगा। तो उस टाइम में जो एमिगडाला है वो सावधान कर देता है कि यार यहाँ पे ना अनसेफ है, तो हम लोग अवॉइड कर देता है। तो वही एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट तो करता है, एक साइड में हम लोग बहुत सारा कोर्स ले लेता है, बहुत सारा स्किल तैयार करता है, कभी कभी पर्सनल डेवलपमेंट बुक खरीद लेता है बहुत। लेकिन जब खरीदता है ना, जब हम लोग
मतलब बाई करता है, ऑर्डर देता है अमेज़न में, तो उस टाइम में बहुत एक्साइट होता है, अरे ये बहुत अच्छा किताब है, मैं पढ़ूँगा। लेकिन जब आता है, वो जो एक्साइटमेंट है वो लूज़ हो जाता है और हम लोग बाय हम्म, अवॉइड कर देता है और इसी लूप में फँस के स्टार्ट एंड स्टॉप ये साइकिल बन वंडरफुल, जाता है, तो हम लोग एक्शन नहीं ले पाता है। तो ईएफटी क्या वेरी, करता है, जो फ़ियर है अंदर का, उसको निकालने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए, उस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव वे में काम करता है। तो आप नेक्स्ट हम्म, एक्शन ले सकते हैं हम लोग। वंडरफुल, वंडरफुल। सो ये जैसे आपने इसका आंसर जो दिया, इस आंसर से एक और मेरा क्वेश्चन निकलता है कि ये जो आप बोल रहे हो कि फियर है, आपका जजमेंट का इशू है कि लोग जज करेंगे, सो हम्म। आपको, मतलब जहां तक मैं सोचती हूँ कि डोंट यू थिंक सो इट्स कनेक्टेड विद आवर चाइल्डहुड, एक कुछ एकदम अनरिजॉल्व्ड इमोशंस रह जाते हैं बचपन में, या पेरेंटिंग की इश्यूज रह जाते हैं, रिलेशनशिप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अनिता जी, आप एकदम सही पकड़ा है। क्योंकि हम्म, जो भी चाइल्डहुड से ही हम लोग का ये पैटर्न, बेसिकली हम लोग कभी कभी बोलता है कंडीशनिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कभी हम लोग स्टूडेंट जब था, तो उस टाइम में बहुत देखा है कि क्लास में जो टीचर है वो कोई क्वेश्चन पूछा है, बहुत छोटा था, हो सकता है क्लास 2 में, क्लास 3 में, केजी नर्सरी में, तो उसका आंसर हम लोग गलत दे दिया, राइट। और बहुत सारा जो फ्रेंड लोग है, जो भी स्टूडेंट है, वो बहुत मतलब क्रिटिसाइज कर दिया, सब कोई हंस हंस पड़ा उसका ऊपर में, सब कोई उसने यस, हंसने लगा। बट करेक्ट, उसको क्या हुआ, उसी टाइम में ना एक फियर पैदा हो गया उसमें अंदर में, क्रिटिसिज्म से। अभी जैसे ही वो कहीं पे कुछ बोलने गया, कोई डिसीजन लेने का बारी है, जब एडल्ट हुआ ना, वो जो पैटर्न रह गया, जो चाइल्डहुड में जो पैटर्न रहेगा उसका साथ कनेक्ट कर लेता है, तो सरफेस में आ जाता है, तुरंत हमारा बिहेवियर में चेंज होता है। तो जब पेरेंट को, जब कोई हम लोग एडल्ट होके पेरेंट हो जाता है, कोई फादर नहीं तो मॉम नहीं तो डैड, कुछ भी हो जाता है, तो उसका उस टाइम में ना उनको डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत इनसिक्योर महसूस होता है कभी कभी। तो ये यस, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, राइट, राइट। तो राइट, इसको, ये जो चीज है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम हमारा हिसाब से उसको पहले अगर हम आइडेंटिफाई करें, ये जब हम मैं सेशन लेता हूँ अनिता जी, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत डीप जाता हूँ। जैसे एक एक सरफेस में अंदर अगर जाता है, मैं कुछ दिन पहले एक माइग्रेन पेशेंट के साथ काम कर रहे थे, ईएफटी का थ्रू, माइग्रेन था उनका 13 इयर्स। तो जब उनका ओह, साथ बात करने लगा, उसका सोर्स जो है, 2-3 हम्म, सेशन के बाद में मैं देखा उनका सोर्स है, उन्होंने जब क्लास 4 में था, उस टाइम में उसका मामी पापा का साथ बहुत ज्यादा एक सामने कुछ देखा था, मामी पापा का कुछ मतलब इशू हुआ था घर में, बहुत आवाज से बात हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, उसी दिन उनका वो हेडेक हुआ था, बहुत डर गया था उन्होंने। और वो 13 इयर्स वो कैरी कर रहा था। तो हम लोग जब वो जो मेमोरी है, उनका जो पेन है उस मेमोरी का, उसको मैं जब पैटर्न चेंज किया ईएफटी का थ्रू, तो ऑटोमेटिकली सी फाइंड रिलीफ। बहुत मतलब इशू तो उसका मेडिसिन से भी होता था, लेकिन मेडिसिन में क्या होता था, ऊपर ऊपर लेवल में पेन, तो पेन किलर खाता था, तो उनका ठीक हो जाता था, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वहां पे, तो ऐसे कनेक्शन चाइल्डहुड का साथ पूरा ही है इसका। अरे और वाह, इवन इसका इफेक्ट पेरेंटिंग में, इसका इफेक्ट जो है ना, पेरेंट से ही हम्म, जाता है। टीनेजर बोलिए आप जिसमें काम करते हो, और चाइल्ड जो भी है, बच्चे का पास में, हमारा पास से ही जाता है वो चीज। और बिल्कुल, आप आपको मतलब सुनने मतलब मैं जब इसको रियलाइज किया था ना, ये जनरेशन बाद जनरेशन आ रहा है, ये ओह, एनसी मतलब एंसेस्टर से आता है पूरा, ये हमको पता ही नहीं है। और हम लोग जैसे मिडिल क्लास, हमारा इंडिया में बहुत मिडिल क्लास जो मैक्सिमम जो आम मतलब कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास का जो सोच है, ये कनेक्शन एंसेस्टर से आते हैं। और हम लोग सर्वाइवल मूड में रहता है, पेरेंट भी सर्वाइवल मूड में रह रहा है, और उनका जो बच्चे है उन्होंने भी सर्वाइवल मूड में, जैसे मैं अगर मैथ में कम आया तो घर में कुछ बोलेगा, टीचर क्रिटिसाइज बिल्कुल, करेगा, तो बिल्कुल, फियर आ जाता है। तो उनको जो उसका उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। जब इंटरव्यू देने देने जाता है चाइल्ड, जब बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग का, जब इंटरव्यू देने जाता है, उनका वो कॉन्फिडेंस इंटरव्यू का सामने वही आता है, वो कनेक्शन वहीं से है। एकदम करेक्ट बोला है अनिता जी। वेरी ट्रू।
ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत आपने पते की बात बोली है। मतलब कुछ ऑडियंस में से तो कुछ लोगों को तो क्या, मुझे खुद इतना डीपली आइडिया नहीं था कि भाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ जनरेशन टू जनरेशन इशू है ये। राइट, दिस वाज एग्जैक्टली। समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड आई थिंक ऑडियंस के साथ भी, ऑडियंस को इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे प्रॉपरली। तो अभी मैं अपने वे में ही पूछती हूँ कि कोई आप अब ऑडियंस को कोई सिंपल ईएफटी टेक्निक या कुछ इमोशनल रेगुलेशन टू लिसनर्स को दे सकते हैं कि जिसकी वजह से वो कम स्ट्रेस एकदम फील करें, या गुस्से में आ रहे हैं तो उनको गुस्सा कैसे ट्रिगर हो रहा है, तो आपके पास कोई ऐसे सिंपल एक कोई टेक्निक दे सकते हैं आप एकदम ऑडियंस एकदम को? जरूर। और मैं रिफर करूंगा कि आपका जो है, आप पेरेंट का ऊपर में काम करता है, टीनेजर मतलब ज्यादा आप बिल्कुल मादर का ऊपर काम करता है। तो जो बिल्कुल। भी यहाँ पे पेरेंट देख रहा है, तो राइट। मेरा तरफ से मैं छोटा सा एक डिमोनिस्ट्रेशन देता हूँ, और आप भी वेरी मेरा नाइस। साथ कर सकते वेरी हो, बहुत अच्छा है। और जो भी नाइस। मेरा हम लोग का ऑडियंस देख रहा है उनको भी बोलूंगा कि मेरे को आप फॉलो कीजिए। इट्स वेरी करेक्ट। सिंपल, एक बार करके देखिए। अगर आप एक पेरेंट हो और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत कि मेरा टीनेजर मेरा बात नहीं सुनता है और मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता है, कहीं पे जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा साथ मतलब रहता नहीं है, थोड़ा अवॉइड कर करके जाता है, और बहुत वंडरफुल। आप टेंशन में, उनका करियर करियर लेके टेंशन है, राइट। इसका ऊपर में वंडरफुल। टैपिंग करता है, एक ईएफटी करेक्ट। टैपिंग करता है एक राउंड, ठीक है ना। चलिए तो टैपिंग चलिए। करने का पहले ना, मैं एक बार मेरा साथ में एक बार टैपिंग कीजिए। जो टैपिंग पॉइंट है वो मैं दिखा दे रहा जी। हूँ आप। ये कुछ पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको कैरेटे चेप बोलता है। ऐसे टैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको महसूस कीजिए कि मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, ऐसे मैं जैसे ओके। दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक ये है। एक पॉइंट है, ठीक। इसमें टैपिंग करते रहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये आईब्रो पॉइंट है, दोनों आई का बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है ये साइड ऑफ द आई। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द नोज, यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द चिन, यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलर बोन। हमारा जो कॉलर बोन है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कुछ नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है। राइट। कोई ऐसे कुछ मतलब ये नहीं है कि राइट हैंड में करना है लेफ्ट हैंड में करना है, ऐसे। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है ये, बहुत। ये कॉलर बोन है। और मैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा नीचे करता हूँ क्योंकि एक अंडर आर्म पॉइंट है, ये एक पॉइंट है अंडर आर्म। ओके, ये भी बहुत काम करता है। हर पॉइंट, हर मेरिडियन पॉइंट का ना एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, राइट। तो एक राउंड करते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। जो भी ऑडियंस पेरेंट देख रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है। ओके, गुड। लेट स्टार्ट थैंक यू। करता हूँ। यहाँ यहाँ थैंक से यू। अनिता जी स्टार्ट करता है एज चलिए। ए पेरेंट। यस। एज अ ऑडियंस, जो भी हमारे ऑडियंस देख रही है उस टाइम पे ज़रा हमारे जो गेस्ट हैं वो चाहते हैं कि आप भी साथ करें, सो दैट जब हमारा पॉडकास्ट बंद हो तो आप लोगों को पता चल जाए क्या आप करना है। कभी भी ये चला के देख सकते हो, बहुत अच्छा यस। लगेगा, बहुत अच्छा फीलिंग लगेगा। यस। ओके, लेट यू हैव स्टार्ट टू। करते हैं। यस, यू और हैव टू मैं टैप मैं ऑन कुछ दिस। मैं टैप करूंगा और मैं कुछ बोलूंगा, आप मन में, जो भी जो देख रहा है ऑडियंस, आप मन में बोल सकता है, जो मतलब आवाज करके भी बोल सकता है, कुछ भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इवन दो एज ए पेरेंट एज अ आई एम पेरेंट, फीलिंग आई एम फीलिंग लिटिल स्ट्रेस्ड। आई एम फीलिंग लिटिल हमको स्ट्रेस्ड। हमको बहुत टेंशन होता है मेरा बच्चे को लेके। बहुत टेंशन है बच्चे को लेके। मैं सोचता हूँ उसका कैरियर में क्या होगा, वो बड़ा होके क्या करेगा, क्या मेरा है? बात नहीं सुनता है वो, मेरे को बहुत खराब लगता है। स्टिल टुडे आई एम ओपन टू एक्सेप्ट माई फीलिंग्स डीपली and completely. I accept myself. Even though, as a parent, I feel overwhelmed. I am thinking and I am little stress. I feel huge stress. What my child will do. मेरे को टेंशन लगता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है। मैं बहुत टेंशन करता हूँ उसका कैरियर में क्या होगा, उसका नंबर लेके बहुत टेंशन रहता हूँ, उसको हेल्थ लेके बहुत टेंशन में रहता हूँ। आज मैं ये टेंशन से रिलीफ होना चाहता हूँ। उसीलिए मैं खुद को, मेरा इमोशन को पूरी तरीके से
एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। आई डीपली कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। अभी नेक्स्ट पॉइंट में करें, ये जो मेरा टेंशन है, मेरा बच्चे को लेके जो टेंशन है, मेरा मन में जो टेंशन चलते रहता है मेरे बच्चे को लेके, खाना खाया कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, स्कूल में क्या कर रहा है, कैसे दोस्त लोग के साथ मिल रहा है, ये पॉइंट मैं भूल गया था बोलने के लिए, ये पॉइंट में कीजिए अंदर तक। मेरा बहुत टेंशन रहता है ये क्या करेगा बड़ा होके। हम बहुत सोचते रहते हैं मेरा बच्चे के बारे में। कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेशन होता है मेरा मन में बच्चे को लेके कि मैं कभी कभी बहुत ओवर रिएक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद बहुत गिल्टी फीलिंग होता है मेरे को बहुत खराब लगता है रात को। कभी मेरा चाइल्ड को ना मैं कुछ बोल दिया, उसके बाद मेरे को बहुत खराब लगता है। मैं बोलना नहीं चाहता उसको, लेकिन पता नहीं मैं क्यों रिएक्ट कर देता हूँ। ये मेरा बहुत टेंशन रहता है मेरा मन में एज ए पेरेंट। मैं बहुत टेंशन फील करता हूँ जब वो बाहर जाता है, जब कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं तो स्कूल में जाता है, फ्रेंड का साथ जाता है, तब भी मैं बहुत टेंशन करता हूँ। क्यों करता हूँ पता नहीं, लेकिन आज अभी मैं मेरे खुद को अलाउ करता हूँ कि जो भी टेंशन मेरा अंदर में है मेरे बच्चे को लेके, वो टेंशन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, वो टेंशन को मैं रिलीज करना चाहता हूँ, और मैं अच्छा पेरेंट बनना चाहता हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ मेरा टेंशन क्यों होता है। मेरा टेंशन इसीलिए होता है क्योंकि मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई चाइल्ड। मैं मेरे बच्चे का लेके चिंता करता हूँ, उसका भविष्य लेके चिंता करता हूँ, और ये बहुत नॉर्मल है। एज ए पेरेंट मैं अगर मेरा बच्चे को लेके नहीं चिंता करूंगा, उनका करियर लेके नहीं डिसीजन लूंगा, तो कौन लेगा। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हूँ, उसीलिए मैं बहुत हो सकता है बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ, उसीलिए हो सकता है मेरा टेंशन होता है। ये नॉर्मल है। लेकिन जो भी है, आज से मेरा अंदर अगर कुछ भी है मेरा बच्चे को लेके, मेरा अंदर में जो भी गिल्टी फीलिंग्स है, मैं कभी भी कुछ अगर उनका ऊपर बहुत आवाज उठा के बात किया, बहुत ओवर रिएक्ट किया, उनको हो सकता है टाइम नहीं दिया, हो सकता है उनका जो डिमांड है वो मैं पूरा नहीं कर पाया, ये सब लेके जो भी गिल्टी फीलिंग्स है उसको मैं माफ करता हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ। अभी मैं मेरे खुद को बहुत प्यार कर रहा हूँ, और आई एम प्राउड कि मैं पेरेंट हूँ। मैं मेरे मेरे बच्चे को लेके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ये सबका साथ नहीं होता है। एज ए पेरेंट आई एम लकी एनफ कि मैं बहुत अच्छा से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। अभी से मैं और टेंशन नहीं करूँगा। जब भी मैं टेंशन करूँगा मैं मेरा इमोशन को चेक करूँगा, कहाँ से ये एंगर, कुछ भी टेंशन जो भी आ रहा है, और उसको मैं रिलीज करूँगा। अभी मैं मेरा ब्रीदिंग का ऊपर में फोकस कर रहा हूँ। मैं बहुत लाइटर फील कर रहा हूँ। मेरा हेवीनेस धीरे धीरे जा रहा है, और आई एम ग्रेटफुल टू दिस गॉड, टू द यूनिवर्स, कि मेरा घर में, मेरा गोद में मेरा बच्चा आया है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आई लव माई सेल्फ एज ए पेरेंट एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई एम फीलिंग मोर लाइटर नाउ। All the stress, all the thinking, all the tension are releasing from my body and mind. I am feeling relaxed now. I am feeling more calm, and I deeply, completely love and accept myself. Great, Good. wonderful. जो भी देख रहा है एक बार just close your eyes and take a long deep breath. Hold कीजिए थोड़ा, अभी धीरे धीरे छोड़ दीजिए। Great. थैंक यू सुदीप्ता जी, Thank you. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रिलैक्सिंग बहुत था, एंड आई thank you थिंक so ऑडियंस much. को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है। सो देर इज वन वेरी डीप डाइव क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क यू, दैट होता क्या है कि एज पेरेंट्स हम क्या करते हैं,
हम सोचते हैं हमारा टीनेजर ना हमारी बात नहीं सुन रहा, गलत काम कर रहा है, लेजी हो गया है, पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एज अ पेरेंट हम बच्चे के बिहेवियर चेंज करने में बिजी होते हैं। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पढ़ाई कर लो, उठ जाओ, लेजी मत हो जाओ, जो भी मतलब उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं। बट आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कहते हैं कि अम, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है पेरेंट्स की हीलिंग से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए? बच्चे एकदम पेरेंट्स सही के बात खुद है। इमोशनल पैटर्न्स पहले हील होने चाहिए ना? क्या एकदम सही बोलते हो? बात है। एकदम आपका साथ पूरा एग्री हूं मैं, और ये बहुत गहरी क्वेश्चन है। इसको मतलब कोई भी पेरेंट अगर सुन रहा है मेरा हम लोग का बात, हम्म। अब लोग एक चीज देखो कि हम लोग क्या करते हैं, हम जब बड़ा होता है हम लोग, चाइल्ड जो है, मेरा खुद का भी बेटी है, वो कहाँ से सीखता है, वो हमको देख के सीखता है। हम जो बोलता है करेक्ट। वो उसका मन में, उसका अंदर जाता ही नहीं है। वो बेसिकली मेरा जो टोन है, मेरा जो वॉइस है, मेरा जैसे हम बात करते हैं, कोई मम्मी उसका डॉटर से जब बात करता है, उनका जो आंख मतलब जो आई है, वो कैसे मतलब कैसे दिख रहा है उनको, ये सब दिखता है, और वहीं से वो सीखते हैं। तो आज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा टीनेजर जो डॉटर है, नहीं तो टीनेजर जो बॉयज है, वो मेरा बात नहीं सुन रहा है, वो लेजी हो गया, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उनका जो बिहेवियर है उसको देखता हो, लेकिन बिहेवियर का पीछे क्या है वो हम लोग देखते नहीं। जैसे आइसबर्ग होता है, उसका छोटा सा ऊपर खाली दिखाई देता है, तो इसीलिए हम करेक्ट। लोग बिहेवियर को हाथुरा मार के उसको ठीक करना चाहता हूँ। उसमें मैक्सिमम क्या होता है, हम लोग एडवाइस देता है। बिल्कुल। एडवाइस एडवाइस एक्चुअल में एड वॉइस हो जाता है। एड वॉइस मतलब ADDVOIC, वॉइस, एड वॉइस हो जाता है, तो वो लेते ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं इतना समझा रहा हो, इतना समझा रहा हो बच्चे को, तब भी नहीं समझ रहा है। क्या हो गया, मेरा बच्चा मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अभी एक बात देखो, अगर आप इमोशनली अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल, आपका अंदर में छुपा हुआ है, बहुत कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, जैसे आप खुद इनसिक्योरिटी फील में है, तो जैसे आपका बच्चा कुछ करेगा, कुछ मतलब कहीं पे कोई एग्जाम है, सपोज कहीं पे एग्जाम, नहीं तो कोई ट्यूशन, कोई प्राइवेट ट्यूटर में देंगे जो डिसीजन लेना है, नहीं तो उनको कोई सब्जेक्ट लेना है, तो आप उनको सजेशन कैसे दिए? आप अगर खुद सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, आप अगर खुद इनसिक्योर फील कर रहे हो, अंदर से इमोशनली आप सेफ महसूस नहीं कर रहे हो, तो आप बच्चे को कैसे सेफ फीलिंग कराओगे? तो इसके लिए आपको पहले हीलिंग करना है खुद को, और ऑटोमेटिकली आपको कुछ बोलना नहीं है। आपका जो रिस्पॉन्स है, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स क्या सोचता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना, उसका मैं एक अलग से डेफिनेशन निकाला मेरा रियलाइजेशन से। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्कूल, देयर मतलब उन लोग को, मेरे को जो नहीं मिला उनको मैं दे दिया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कंधा में बोझ है। हमारा बच्चा जब छोटा रहता है ना, जब मैं मेरा खुद का बारे में अगर मैं शेयर करूं, मैं जब मेरा बेटी जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तो ऑफिस से कितना जल्दी आए उसको देखे, उसका जो स्माइल है देखे, उस टाइम में वो एक अलग चीज था, डायमंड था। अभी क्या हो गया, अभी घर में घुस के उसका कॉम्प्लेन है, इसका कॉम्प्लेन है, ये सब हैंडल करने लगता है। वही बच्चा मेरा ही बच्चा है, अभी क्या हो गया, मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ। कुछ भी वो बोलता है मैं तुरंत रिएक्ट कर देता हूँ, कुछ भी वो करने चाहता है। अभी का डेट में जो जेन जेड बोलिए और जेन अल्फा जो भी है, अभी का जो मतलब चाइल्ड है, वो लोग बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि हम हम लोग जब पेरेंट है अभी, तो हम जब जिस टाइम में था उस टाइम में हमारा पास में इतना इंफॉर्मेशन था नहीं। इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, हमारा जो घर में जो सीनियर था, जो दादा, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, उन लोग का पास में हम लोग सुनते थे, टीचर का पास में करेक्ट। सुनते थे। लेकिन अभी वो इंफॉर्मेशन तो उनका पास में है, है। उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एडवाइस में भरा हुआ है। वो एआई करेक्ट। में जाएगा, वो गूगल में सर्च करेगा, यूट्यूब में जाएगा, इंस्टाग्राम में जाएगा। दे आर मोर देन, मतलब हम लोग से बहुत आगे है वो। तो ट्रू। उनको अगर फिर अगेन मैं एडवाइस देना चाहूंगा, और मैं खुद अंदर से टूटा हुआ हूँ, और वो जो एनर्जी है उसमें तो रिएक्शन जो जाएगा वो लेगा नहीं। तो वेरी उसमें वेल। अगर हम हीलिंग कर सकता है खुद को, ऑटोमेटिकली हमारा रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे वेरी वेल। रिस्पॉन्स चेंज होएगा, कुछ दिन बाद में देखिएगा आपका जो
बच्चे टीनेजर है, उनका भी रिस्पॉन्स देखिएगा चेंज होगा, क्योंकि कनेक्शन कहाँ पे छूट गया, कहीं पे कनेक्शन छूट गया, इमोशनल कनेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। हाँ, राइट। इससे मुझे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट याद आती है कि हम कहते हैं ना, देयर इज़ अ सेइंग कि हीलिंग डज़न्ट मीन दैट डैमेज नेवर एक्जिस्टेड। है तो थी वो, राइट, डैमेज तो है, बट इट मीन्स दैट डैमेज नो लॉन्गर कंट्रोल्स योर लाइफ। राइट, राइट, एक एग्जैक्टली बार अनिता हम जी। हीलिंग कर लें, तो वो आप आपको कंट्रोल नहीं कर रही है। हम्म। So I think in the end, I would just like to conclude that when a mother heals her emotional wounds, राइट। आपके इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी ऑडियंस ज्यादातर मदर्स हैं, तो मदर्स के लिए मैं एक इमोशनल लाइन बोलना चाहूंगी, एकदम। बिकॉज इनसे प्रभावित होकर जो हमारे गेस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंगली हमने ये सोचना चाहिए कि जब एक मदर हील होती है, जैसे अगर सपोज कोई इमोशनली डाउन है, कोई मदर, अगर वो सुदीप्ता जी से अपना वो करवा लें, एक सिटिंग करवा लेते हैं, 2-3 सिटिंग्स में हो सकता है आप ठीक कर देते हैं। आप कितनी सिटिंग्स लेते हैं जो आपके पास? जनरली जनरली 7 to 10 सीटिंग में हो जाता है, 6-7 सीटिंग में अच्छा, हो जाता है। अगर बहुत अच्छा। कुछ ज्यादा ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, तो उसको हम्म, निकालने के लिए टाइम लगता है। टाइम लगता है, और पर यूजुअली अगर मतलब जर्नलाइज किया जाए तो आप 6-7 फाइव सिटिंग्स में 6-7 सीटिंग में क्लियर हो जाता है। आप राइट। वो कर लेते हो इमोशनल हीलिंग। हाँ। वेरी नाइस। तो यही मैं एक मैसेज ऑडियंस को देना चाहती थी कि आप घबराएं मत। अगर आपको लग रहा है कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो, तो आप इतनी देर तक कैरी मत कीजिए। सुदीप्ता जी से हाँ। बात करके हमें एक क्लियर मैसेज ये मिला है कि ज्यादा लंबा आपको उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोझ उतारा भी जा सकता है। एकदम। राइट। इस बोझ वो के साथ आप पूरी हमारा जिंदगी नहीं रहते। अनिता जी, वो हमारा चॉइस है, हम बोझ को कैरी करके लेके जाए ना उसको रख दे। रख वो के दे आर जाए, राइट। इंडिविजुअल चॉइस। हाँ, राइट। तो आज की जो हमारी ये वार्तालाप हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि जो हमारी इमोशनल हीलिंग है, ये रहेगी हमारे साथ, हम भूल नहीं सकते इसको, पर हम इसे थोड़ा हल्का जरूर कर सकते हैं कि हमारी आगे वाली जिंदगी खुशहाल रहे। और खुशहाल है, उसमें, एकदम सही। राइट, खुशहाल तो रहे, साथ में अगर हम इसे लंबा कैरी करेंगे तो हो सकता है जाने अनजाने में हम सेम वुंड्स अपने बच्चों को दे जाएं। एकदम करेक्ट, वो एकदम बहुत 100%। ही मतलब हम एज मदर्स या पेरेंट्स, फादर मदर जो भी हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमारे वाले इमोशनल वुंड्स कैरी करे। तो हम क्यों ना अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए अपने इमोशनल वुंड्स को हील कर दें। बेशक हीलिंग हम पूरी नहीं कर सकते खत्म, ये मैं मानती हूँ, और शायद सुदीप्ता जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम हम्म। इमोशनल वुंड्स को भुला नहीं सकते, पर हम राइट। उसका सुधार, उसका इलाज जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ चेंज कर दें, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमारी मतलब उस इमोशनल वुंड्स के छाया में ना बड़े हों हमारे बच्चे, एकदम। और क्योंकि यहीं पे बच्चों, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि वो जो कंटिन्यू चल रहा है ना, उसको ब्रेक करने के लिए। नहीं तो ब्रेक, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, हो सकता है यस, मैं उनको सब कुछ फैसिलिटीज दिया, बट अगर यस, मैं जो मेरा जो ट्रॉमा है उसको अगर पास कर दिया, तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, फिर हम सेम बोझा अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं। दैट अननोइंगली इज, अननोइंगली देता हूँ हम लोग, हाँ, जाने अननोइंगली अनजाने में। हम, यस। हाँ, हम बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं, बट आपको पता नहीं आप कब दे चुके हो। क्या राइट। देना क्या है, आप दे चुके हो। कुछ हद तक इमोशनल जो हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं, बट जाने अनजाने में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हो सकता है वो बच्चा उस बोझे को ढो रहा होगा। एकदम सही। और उससे क्या, हम यूजुअली मेरे पास जितने भी मदर्स आती हैं वो बोलती हैं हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता,
उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मार्क्स नहीं आते, इतनी ट्यूशन लगवाते हैं फिर भी कोई मतलब नहीं बनता, तो हो सकता है वो इमोशनल बर्डन कैरी कर रहा है कि जिससे उसका मन हल्का नहीं है। और जब बच्चे का मन हल्का नहीं होगा तो पढ़ाई में कैसे मन लगाएगा? एकदम। क्योंकि हम घर के अंदर ही रह रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो क्या बच्चा समझ नहीं रहा? आजकल बच्चे इतने अनजान नहीं है। चिल्ड्रन आर एकदम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई इंटेलिजेंट थिंक है, दे आर और far more intelligent than us also. मोर इंटेलिजेंट देन अस। मेन एक Yes, छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। क्या होता है, एक छत का अंदर में अभी तो जब से मोबाइल आया है ना, हम लोग सब एक छत का नीचे रहता हो, लेकिन कोई correct. इमोशनल जो कनेक्शन है वो कनेक्शन मिसिंग है कहीं पे। Missing हो गया. मतलब मामी पापा को देख रहा है, पापा आता है ऑफिस से, वो आके एग्जॉस्टेड हो जाता है, मामी दिन भर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादातर मतलब मदर्स लोग का सबसे। मैं तो मतलब आई एम सो मच थैंकफुल, जितना भी मतलब मम्मी देख रहा है यहाँ पे, मदर इंक्लूडिंग माई मदर ऑल्सो, आई एम रियली ग्रेटफुल। और मतलब बहुत खुश नसीब हो कि ये मतलब यहाँ पे आया हो, हम अर्थ में आया हो उनका लिए। लेकिन उन लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह से इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना उनका पास में, उसके बाद में हो सकता है कि बच्चा कुछ बैग को यहाँ पे रखना था, अच्छा से ऑर्गेनाइज करके वो ऐसे रख दिया, तो Yes. वो तो वो क्या हुआ कि उनका जो बोझ है Anger. वो रिएक्ट कर दिया। लेकिन हाँ. अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बच्चे का अंदर में जो इमोशनल टैंक है ना, वो खाली हो गया। मैं आया और Yes. मम्मी को ऑल टाइम ऐसे बोलते रहता है, हम लोग बिल्कुल. बोलते हैं कि तुम हर बार बिल्कुल. ऐसे करो, इतना बार। तो उसमें क्या होता बिल्कुल. है ना, इमोशनल ड्राई हो जाता है बोथ। मतलब हम लोग का हर हर किसी का अंदर में ना, हर ह्यूमन का अंदर में एक इमोशनल टैंक रहता है। वो जब खाली हो जाता है, उसमें नेगेटिव इमोशन भरा रहता है, तो डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल. अगर मम्मी लोग सुबह से उनका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को देखो, हस्बैंड का ऑफिस जाएगा, उनको सब करो, घर में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का जो काम है वो करे, उसके बाद भी अगर उनको कोई मतलब कोई बोल दे, कोई सपोर्ट. ब्लेम दे दे कोई कि सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता सपोर्ट है. सिस्टम नहीं है, तो ये तब नेचुरल है उनका लिए, तो उनको हीलिंग तो राइट. बहुत जरूरी है। राइट. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. बहुत बढ़िया. आपने कंक्लूडिंग आंसर तो इतना अच्छा दे दिया ना कि आई थिंक मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा होगा. एंड आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू राइट डाउन देयर वेरी नाइस कमेंट्स अंडर दिस पॉडकास्ट. एंड जो भी आपके प्रश्न है, कोई आंसर्स आपको चाहिए हैं, तो वो भी आप इस पॉडकास्ट के नीचे, वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, सो दैट सुदीप्ता जी उनका आंसर्स आप तक पहुंचा दें. और अगर आप श्योर। चाहते हैं कि आपको पर्सनल आंसर्स मिलें तो अपना ईमेल एड्रेसेस भी दे दीजिए, सो दैट सुदीप्ता जी आपको पर्सनली आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. और अगर आपने कभी इसके बारे में कभी पहले सुना नहीं है और आपको लग रहा है कि हमारी इस पॉडकास्ट से आपका कोई एक पार्ट आपके माइंड का या आपके हार्ट का खुला हो, या आपके दिल को हमने टच किया हो इस पॉडकास्ट से, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर अपने प्रश्न लिखिए और कमेंट्स के नीचे आंसर्स लिखिए. और अगर आपको फिर भी हेजिटेशन हो रही है आंसर्स लिखने के लिए, तो आप अ, आपको सुदीप्ता जी के लिंक्स नीचे दिए गए मैं कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे. और अगर आप यहाँ कमेंट्स लिखने में या प्रश्न पूछने में हेजिटेट कर रही हैं, शर्मा रहे हैं, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उनके ईमेल पे डायरेक्ट उनको ये क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपको लिंक्स भी दे देंगे. इसके नीचे उनका व्हाट्सएप लिंक आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल बेझिझक होकर उनसे आप वन टू वन सेशन में मिल सकते हैं. और वो अपना वन टू वन सेशन का भी लिंक दे देंगे. सो इससे आपके कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा. एंड इट्स अ वन टू वन सेशन. और सुदीप्ता जी के साथ आप जब सेशन लेंगे, आपका पूरा चाइल्डहुड ट्रॉमा तो क्या, बिल्कुल आप एकदम लाइटर फील करेंगे अपने को. सो आई रियली आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी impressed that all of you, those who are watching, might have got very good, you know,
ideas and suggestions from Sudipta ji. And we are so blessed and lucky to have Sudipta ji today here. And I would request him that we would like to invite him again and again and again on our future podcasts also, कि वो आपके पूरे प्रश्न इतनी सिंपल और सरलता से उन्होंने जवाब दिए हैं कि जिसको ईएफटी का पता भी नहीं होगा वो भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. So I am very happy and thrilled. And before leaving, I would just like to conclude my this podcast with one of our very beautiful lines. Remember, transformation doesn't begin with when life becomes perfect. It begins when we choose to heal one emotion, one belief, and one step at a time. Great, तो अगर wonderful. आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप जरूर इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें. राइट. सो थैंक यू और अदित्य जी. अनिता जी, थैंक यू सो मच. और शायद मैं भी स्ट्रीम में हूँ, मेरा प्रोफाइल में भी मेरा जो फ्रेंड है, मेरा फॉलोअर है, वो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है. और मैं जस्ट खत्म करने का पहले आप लोग को, मेरा जो फॉलोअर है उनको भी मैं बोल रहा हूँ, अनिता जी एक्चुअली हेल्पिंग द फॉर टीनेजर इश्यूज, पेरेंटिंग का, टीनेजर इश्यूज का. तो आप लोग भी इसमें लिख सकते हो. मेरा जितना भी फॉलोअर है, अनिता जी इज, आई नो हर पर्सनली. शी इज वेरी हेल्पफुल एंड शी इज ए ग्रेट कोच. तो कुछ भी है, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है, दोनों तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करने के लिए. वी आर हेयर टू हेल्प यू. कोई यस. मतलब ये नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो कमेंट में. आई विल करेक्ट. पर्सनली give you the गिव दैट. help whatever I can do. And thank you so वेरी much, Anita. Thank you so much. very nice. Thank you Thank you all for our audience. joining us. Thank you for joining us today. Until next time, take care of your mind, nurture your heart, and remember, healing is not a destination, it's a journey. Yes. Right? So, namaste. And all my Namaste. audience, I thank you. We both of us thank you from the bottom of our Thank you hearts so that much. you have listened to this podcast with your full concentration. Thank you, and Okay. let's Thank meet. you so much. Hope for the Thank you. next meeting. Thank you. Good night. Good night.